हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आप सभी की होस्ट रेशु। तो आप भी अगर प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में हो तो ये जो लास्ट मंथ होता है ना, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इस समय पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो आपको कर लेना चाहिए, वो है आपका हॉस्पिटल बैग पैक करना। इस महीने में यानी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, कभी भी आपको लिवर पेन आ सकता है। इसलिए इस महीने में आपको अपना हॉस्पिटल बैग जरूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि अचानक से अगर पेन आता है, आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, तो फिर एंड टाइम पे प्रॉब्लम होती है, आप अपनी कुछ चीजें भूल जाते हो, इससे हॉस्पिटल में दिक्कत होती है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना है, अपने और अपने बच्चे के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी आपको भूलना नहीं है। तो चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपका भी 9वां महीना लग गया है और डिलीवरी जल्दी होने वाली है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानना ये भी जरूरी है कि आपको जो अपना हॉस्पिटल बैग है वो किस हफ्ते में पैक करना चाहिए। तो यूजुअली हम लेके चले, यानी कि एक आइडिया लेके चले, तो आपका जैसे ही 8 मंथ कंप्लीट होता है, 36 वीक स्टार्ट होता है, यानी कि 9वें महीने का पहला हफ्ता शुरू होता है, तो इस टाइम तक आपको अपना हॉस्पिटल बैग पैक करने की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लेबर पेन 36 वीक के बाद आपको कभी भी शुरू हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपने लिए आपको कौन सी चीजें पैक करना है, फिर उसके बाद जानेंगे हम बेबी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले जिन चीजों की जरूरत होती है वो होते हैं आपके प्रेगनेंसी डॉक्यूमेंट। मतलब कि जितनी भी आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी आपने टेस्ट कराए हैं, जितने भी आपने अल्ट्रासाउंड कराए हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, जितनी भी आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे दवाइयां ली हैं, उनकी स्लिप होती है आपके पास, डॉक्टर लिख के देती है 1 से 9 महीने तक जितने बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो एक स्लिप बना के देती है। वो सारी स्लिप आपके पास होनी चाहिए डिलीवरी के टाइम पे। साथ ही साथ आपका एक आईडी प्रूफ में आप अपना आधार रख सकते हो। और अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपको इकट्ठे कर लेने हैं और अपने हॉस्पिटल बैग में सबसे पहले रख लेने हैं। नेक्स्ट बारी आती है अब आपके कुछ कंफर्टेबल क्लॉथ्स की, यानी कि कंफर्टेबल कपड़ों जिनकी आपको हॉस्पिटल में जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज, तो गर्मियों का टाइम है, तो थोड़े लूज से 2-3 कॉटन के आप गाउन्स डाल लीजिए। कॉटन के जो गाउन्स यानी कि मैक्सी टाइप ड्रेसेस भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको ऐसी ड्रेसेस लेना है मैक्सी टाइप लूज वाली, जिनमें फ्रंट से ओपन हो, ठीक है ना, या साइड में जिप भी लगी रहती है। तो अब मैं ऐसा करूंगी, आपके लिए ये वीडियो में सारे ही प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, ठीक है ना, तो आप इजीली परचेस कर सकते हो। तो मैक्सी गाउन 2 से 3 आप लेकर जरूर चलें। नेक्स्ट, नर्सिंग ब्रा बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्लिप होता है उनके आगे और वो ओपन इजीली हो जाती है और आप ब्रेस्ट फीड आराम से बच्चे को करा सकते हो। नेक्स्ट है अंडरवियर, यानी कि पैंटी। कम से कम 3 से 4 पैंटी भी आपको रख लेनी चाहिए, थोड़ी लूज साइज में, जिससे कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग वगैरह है तो आपको पैड्स वगैरह लेने में आसानी हो। नेक्स्ट, स्लीपर यानी कि चप्पल, आप जो टॉयलेट वगैरह में जाने के लिए, और हॉस्पिटल में जैसे कि अगर आपका सी सेक्शन हो गया या नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हॉस्पिटल में जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए यूज हो सकती है। अगर सी सेक्शन हुआ तो उसमें वॉकिंग करवाते हैं डॉक्टर 24 घंटे के बाद, तो उसमें भी आपको जरूरत पड़ सकती है, इसलिए एक जोड़ी स्लीपर आपके पास जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट बारी आती है आप अपनी पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट की, जो आपको हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। पहली चीज तो है टूथब्रश और टूथपेस्ट, आपको छोटा सा जरूर रख लेना चाहिए, हॉस्पिटल में इसकी नीड होती है। जो आपके साथ होते हैं उनको भी जरूरत पड़ सकती है। टॉवल जरूर रखना है, किसी हॉस्पिटल वगैरह की टॉवल वॉवल बिल्कुल यूज ना करें। और कॉम रख लीजिए। और एक सैनिटाइजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप वॉशरूम का यूज करो, टॉयलेट का यूज करो, टॉयलेट सीट पे बैठ रहे हो, तो सबसे पहले उसको सैनिटाइज करो, फिर उसके बाद यूज करो। या जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराओगे डिलीवरी के बाद, तो उसमें भी काम आएगा। आप अपने हाथों को बार बार धोने नहीं जा सकते, तो सैनिटाइज करके बच्चे को फीड करा सकते। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैनिटरी पैड्स। अपने लिए डिलीवरी के बाद जो सैनिटरी पैड्स हैं वो जरूर रखना है आपको, क्योंकि डिलीवरी के बाद हैवी ब्लीडिंग तो होती ही होती है, इसलिए नॉर्मल सैनिटरी पैड आप ना रखें। मैटरनिटी पैड जो आते हैं वो काफी हैवी होते हैं। मैटरनिटी पैंटी भी आती है तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पहनो। और डाइपर की तरह होती है, जैसे बच्चों के डाइपर होते हैं वैसे ही मैटरनिटी पैंटी होती है, तो उनको पहनो और वो फिल हो जाए तो उनको फाड़ के साइड से और आप थ्रो कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो, उसमें एक्स्ट्रा पैंटी पहनने की जरूरत नहीं होती है।
तो आप 1 से 2 पैकेट मैटरनिटी पैंटी या पैड्स के भी रख सकते हो। अब बारी आती है बेबी के लिए आपको क्या-क्या अपने हॉस्पिटल बैग में रखना होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चे के लिए 3 से 4 कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि जो बच्चे को आप पहनाओगे उसमें फुल पैंट होना चाहिए, मैं आपको बता दूँ, फुल पजामी टाइप होना चाहिए, फुल ऊपर का टी-शर्ट या जो भी आप बच्चे के लिए खरीदो वो फुल स्लीव्स का होना चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न है और गर्मियों का टाइम है, हॉस्पिटल में मच्छर वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, तो बच्चे को किसी भी तरीके का हार्म ना हो। तो जो भी कपड़े लो बच्चे के लिए फुल स्लीव्स के ही लो। तो 2-3 पेयर आप रख सकते हो। नेक्स्ट जैसे कि डिलीवरी के बाद बेबी के सर को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप एक कॉटन का कैप वगैरह भी अपने बच्चे के सर को कवर करने के लिए ज़रूर रखिए। बस ध्यान रखिए जो भी बच्चे के लिए आप क्लॉथ्स मतलब कपड़े रख रहे हो वो प्योर कॉटन के मसलिन फैब्रिक में बिल्कुल सॉफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए कोई अदर फैब्रिक बिल्कुल नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है जो कॉटन के बच्चे को कैरी करने के लिए स्वेडल जिसे बोला जाता है, कॉटन्स के होते हैं, उसमें इजीली बच्चे को थोड़ा रैप करके और कैरी करने के लिए यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट बच्चे के लिए डायपर और वाइप्स बहुत ज्यादा जरूरी है। वेट वाइप जो गीले वाइप्स आते हैं ना, उनको भी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बच्चे के लिए जैसे कि 20 पैक का या 30 पैक का एक डायपर जरूर रखें और 2-3 वाइप्स के पैकेट भी जरूर रखें। 1-2 बच्चे के लिए सॉफ्ट टॉवल भी रखना ज़रूरी होता है, बच्चे को क्लीन करने के लिए। छोटे टॉवल रख लें, जैसे कि बच्चे के फेस को क्लीन करना है, तो ये भी काम आते हैं। एक्स्ट्रा यूज़फुल चीज़ें जो आपको अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखनी है, सबसे पहली चीज़ तो है आपका मोबाइल चार्जर। जैसे कि बात करनी है, आप रूम में हो, आपको किसी को बुलाना है, तो मोबाइल आपका चार्ज होना चाहिए, है ना? तो इसलिए मोबाइल चार्जर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अपने हॉस्पिटल बैग में एक्स्ट्रा पहले से ही रखें। एक वाटर बॉटल आपके पास होना चाहिए। वाटर बॉटल कौन-सी होनी चाहिए? हॉट वाटर बॉटल आपके पास होना चाहिए। इसमें गर्म पानी जैसा है, गर्म ही रहे, कि वो डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा काम आता है आपके पीने के लिए भी और भी चीज़ों के लिए। आप ये सारी चीज़ें पहले से ही अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी भी शॉपिंग साइट से खरीद के रख सकते हो, जो आपको काफ़ी डिस्काउंट प्राइस पे भी मिल जाती है और आपका पैसा भी बचता है। तो ये प्लानिंग अगर आप पहले से ही अपनी करते हो, तो आपका जो डिलीवरी प्रोसेस है वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है, आप भी टेंशन फ्री रहते हो एंड किसी भी चीज़ की एन टाइम पे ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको इधर-उधर या आपके घरवालों को इधर-उधर भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आई फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी, आपको एक-एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपके मन में और भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी और ये जो मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं वो आपको सारी मैं इस वीडियो में टैग कर दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और भी फ्रेंड्स फैमिली में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।